गुड मॉर्निंग हमारे दर्शक और आपको आपके परिवार एससीसी मोहन क्लासेस में स्वागत है। और आज 11th के लिए भी बहुत ज़रूरी है, 12th के लिए बहुत ज़रूरी है। और कोई भी कंपटीशन कर रहे हैं जैसे रेलवे, एसएससी, जेपीएससी, दिस दैट जो भी हो जिसमें आपका जनरल साइंस है इंक्लूड, उसमें सब में इम्पोर्टेंट ये है। तो चलिए एक बार हल्का मजाएगा। ये पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि केमिस्ट्री कभी भी पहला नॉलेज यहीं से देता है। ठीक है, तो चले हम इसको सबसे पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल, इसका हिंदी होता है, 10 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। पीरियोडिक का मतलब होता है आवर और टेबल का मतलब होता है सारणी। ये तो बहुत पहले से जान चुके हैं आप लोग, सारणी। चलो ठीक है, आप ध्यान दीजिए कि पीरियोडिक टेबल का खोज करता, अब कोई भी पूछ सकता है पीरियोडिक टेबल का खोज क्यों किया। तो क्यों किया तो आप लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि कोई भी चीज़ होता है, मान लिया जाए विधायक बैठते हैं कोई सत्र में, तो पता हो कि बहुत बीजेपी के बैठते हैं, जेबीएम के बैठते हैं, जेएमएम के बैठते हैं। अगर सबको हौच पौच बैठा देगा तो एक दूसरे को लड़ा झगड़ा कर लेगा। उसी टाइप पर एलिमेंट है, एलिमेंट 118 दिख रहा होगा कि आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट। और अगर एक बार ये बैठा देगा एक जगह तो क्या होगा, सब एक दूसरे से रिएक्शन कर जाएगा। सबका गुण अलग अलग होता है, इसलिए सबका गुण अलग अलग होने के कारण से सबका वर्गीकृत करता है। जैसे कि आप लोग सुने भी होंगे कि विधायक जब सत्र चलता है तो अगर मान लीजिए अगर मुख्यमंत्री इधर बैठे तो मुख्यमंत्री के दाहिना हाथ तरफ उसके जो मतलब नेता लोग हैं, उसके पक्ष वाले नेता, जेएमएम के मान लीजिए मुख्यमंत्री है, उसके बगल में जेएमएम के पार्टी बैठेगा दाहिना तरफ, और बायां तरफ बैठेगा जो अपोजिट वाला, जैसे जेबीएम हो गया, बीजेपी हो गया। लेकिन समझिए उसका भी एक टेबल है कि नहीं, तो उसका हो गया विधायक सबका टेबल। उसी टाइप में यहाँ एलिमेंट का टेबल है, इसलिए इसका नाम पड़ गया पीरियोडिक टेबल। चलिए समझ गए। अब देखते हैं इसमें खोज करता कौन कौन, कहाँ से कौन कौन आया। तो सबसे पहला जो आया डगर्नर आया, इसको डिस्कवर्ड करता कहाँ से शुरू हुआ, डिस्कवर्ड कहाँ से हुआ, इसको सबसे बहुत जरूरी जानना। डिस्कवर्ड सबसे पहले जो किए थे नंबर 1 डगर्नर ने किए थे। डगर्नर, स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक हो तो उसको सुधार लीजिएगा आप लोग, ठीक है। डगर्नर, अब बताइए डगर्नर ने सबसे पहले 1829 ईस्वी में किया था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा नंबर में पूछेगा किसने किया था, तो न्यूलैंड ने आया था। आप लोग पढ़ेंगे न्यूलैंड, ठीक है, वो आया और 1865 में आया, ठीक है, 1865 में आया, ध्यान दीजिएगा। तीसरा पॉइंट पूछेगा उसके बाद कौन आया, उसके बाद मैंडलीफ आया। मैंडलीफ आवर सारणी भी पढ़ेंगे, मैंडलीफ मैंडलीफ भी बोलते हैं। मैंडलीफ आवर सारणी आया 1869 में, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद चौथा जो है, जो हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, सबका देखा सीखी, कोई भी काम देखा सीखी होता है। 1829 में देखा, अगर देखा अगर कुछ नेगेटिव निकाल करके 1865 में ये डेवलप कर दिया, फिर ये देख करके ये 1869 में कर दिया। अब इसको देख करके क्या किया कि मोसले ने नहीं माना, उसने बोला कि हम 1913 में उसने एक पीरियोडिक टेबल दे दिया, क्या कि मैंडलीफ ने एटॉमिक मास के आधार पर सजाते, तो मोसले ने दिमाग लगाया कि हम इसको एटॉमिक नंबर के आधार पर सजाते हैं, तो मोसले ने दिया था एक पीरियोडिक टेबल, जिसका 1913 में जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ये आपका कौन है, 1913 में आया, 1913 में आया, ठीक है। तो चले हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत। पूछेगा डिस्कवर्ड करता कौन, इसको एक ट्रिक है। तो आपको पता है ट्रिक ये है कि ABCD में सबसे पहले कौन आता है, डी आता है, तो याद रखिए डगर्नर, यानी डी से डगर्नर। और बाद डी के बाद कौन आएगा, एन मतलब न्यूलैंड, ठीक है। उसके बाद देखिए एम दुदुब है, मोसले भी है, तो याद रखिए एम के बाद यहाँ ए है, उसके बाद ओ है, तो याद रखिए मैंडलीफ, तक बाद मोसले, याद हो जाएगा। ABCD में पहले डी आता है, उसके बाद एन आएगा, उसके बाद एम आएगा, एम में ए पहले आएगा, उसके बाद मोसले, याद हो जाएगा। तो चले इसके आगे हमको पढ़ना है, लिखते जाइएगा, ताकि अगर धीरे धीरे बताएंगे पूरा तो ऑफलाइन में बता सकते हैं, ऑनलाइन में हमको भी डालने के लिए MB चाहिए ना, डाटा भी खत्म ज्यादा हो जाएगा, वीडियो लंबा बन जाएगा। तो समझ गए डिस्कवर्ड कौन है। 4 और डिस्कवर्ड आने की कहाँ कैसे आया, पहले डगर्नर ने दिए थे 1829 में, उसके बाद किसने दिए थे, न्यूलैंड ने 1865 में, उसके बाद मैंडलीफ ने 1869 में, उसके बाद किसने, मोसले ने, जिसको हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से पढ़ते हैं, जो ये। चलिए आगे इसमें ये देखेंगे कि इसमें देखने वाली बात ये है कि इसमें इसको हम लोग जो इस टाइप पर रहता है, यानी हॉरिजॉन्टल जो रहता है, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं हम लोग, पीरियड। क्या कहते हैं, पीरियड। 2019 में यानी फर्स्ट ईयर में पूछा गया था, ठीक है, 2019 में फर्स्ट ईयर वाले के लिए, हम फर्स्ट ईयर को लेकर के लेवल चल रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में पूछा था पीरियड की संख्या कितनी है, तो बताइए पीरियड की संख्या कितना
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बोला था कितना पीरियड की संख्या, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, बोलिएगा तो नीचे 2 है, लेकिन 2 नीचे नहीं है, इसका जगह देखिए यहाँ है, दिखता होगा, देख दीजिए 57 से 71, इसका जगह यहाँ था, अगर जगह यहाँ था, कलर वो मैच कर रहा है। लेकिन बात रह गई इसको अगर यहाँ पुट करता है, इसको भी यहाँ पुट करता है, बहुत बड़ा बन जाएगा, बड़ा बराबर, जगह कारण से इसको बोला कि नहीं अगर नीचे लगा बैठा दो, ठीक है, यही बात था। तो यदि पीरियड कितने होंगे 7, पीरियड 7। बताइए नेक्स्ट ग्रुप। अब ग्रुप किसको कहते हैं, ग्रुप उसको बोलते हैं जो ऐसे रहता है, और क्या वर्टिकल, ऐसे से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितने होंगे ग्रुप 18। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पूछेगा, एक एक चीज करके पढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद पूछता है कि इसमें ब्लॉक कितने हैं, तो आपको कुछ अजूबा टाइप दिख रहा है, देखिए देखिए एक खंभा ये दिखा है, बीच में एक खंभा इसमें अलग दिख रहा है, एक खंभा ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, कितने ब्लॉक हो जाएगा 1 2 3 4, कितने ब्लॉक 4 ब्लॉक। तो ब्लॉक की संख्या 4। कौन कौन, इसको कहते हैं एस, नाम भी रखा जाता है, जैसे कि आप लोग जब साइंस में एडमिशन कराते हैं तो लिखा रहता है आर्ट्स ब्लॉक, कॉमर्स ब्लॉक और साइंस ब्लॉक। तो उसी टाइप पर इसको पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक बांट दिया, इसको एस ब्लॉक, इसको डी ब्लॉक, इसको पी ब्लॉक, इसको एफ ब्लॉक। तो बताइए एस, बाएं हाथ देने से चलते बाएं तरफ से एस, उसके बाद बीच में डी, उसके बाद पी, उसके बाद एफ, फिर एस डी पी एफ, एस डी पी एफ, याद रखिएगा कौन कौन हो जाता है एस डी पी एफ, याद रखिएगा। यहां तक कोई दिक्कत, चलिए आगे हमको पढ़ना है एस ब्लॉक एलिमेंट, एक एक करके ब्लॉक बाय ब्लॉक पढ़ेंगे एलिमेंट के साथ। पहले हेडिंग देंगे एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक में कितने ग्रुप होते हैं बताइए फटाफट, दिखता होगा एस ब्लॉक में कितना ग्रुप होते हैं, एस ब्लॉक में ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। तो लिखिए ग्रुप कितने होते हैं, 2 ग्रुप, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। कोई दिक्कत, इसका नाम है अल्कली मेटल। ग्रुप 1 को क्या बोलते हैं हम लोग, अल्कली मेटल। इसको पूछेगा कि ग्रुप 1 को किस नाम से जानते हैं, अल्कली मेटल, और ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल। लिखते जाइएगा अल्कलाइन अर्थ मेटल। यहां तक हो गया होगा, चलिए उसके आगे चलते हैं, एक एक करके पढ़ते जाना है। पीरियड 7, ग्रुप 18, ब्लॉक 4 होता है, एस डी पी एफ, ठीक है। उसके बाद एस ब्लॉक हम एक एक करके पढ़ रहे थे। एस ब्लॉक में ग्रुप की संख्या कौन 2 होता है, 1 और 2। ग्रुप 1 को हम लोग कहते हैं अल्कली मेटल, ग्रुप 2 को कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे पढ़ते हैं। एस ब्लॉक के बारे में एक एक करके ग्रुप 1 को पढ़ेंगे, जिसके नीचे लिख लिए होंगे। तो चलिए ग्रुप 1 को पढ़ते हैं। चलिए ग्रुप 1 में कौन कौन सा एलिमेंट आता है, देखिए ध्यान दीजिएगा। कभी कभी पूछ देता है कि आवारा तत्व किसे कहते हैं, आवारा तत्व पूछेगा तो आवारा किसे कहते हैं, जानते हैं आवारा किसको कहते हैं, जो इसका मतलब कहीं नहीं रहता है ना, तो या अक्कर घर में कभी जाएगा कभी ओकर घर में जाएगा, उसको आवारा बोलते हैं। तो आवारा तत्व कौन है, आवारा तत्व आपका हाइड्रोजन है, कभी यहाँ रहता है 1 में मिलता है और कभी 17 में मिलता है। पूछेगा कभी कि आवारा तत्व कौन है, तो हाइड्रोजन है। चलिए ठीक है, अब ग्रुप 1 को हम जानते हैं। ग्रुप 1 में कौन कौन सा एक याद रखिएगा, ह ली ना के रब से हरिया। हलीना नाम की एक लड़की है, ठीक है, ली ना, ठीक है, हलीना, ठीक है, करे रब से क्या फरियाद। चले ध्यान दें, अब इसका हम एटॉमिक नंबर साथ ही साथ करते जाएंगे। एटॉमिक नंबर ध्यान दीजिएगा। एटॉमिक नंबर कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, इसको तो याद रखना बहुत जरूरी है। इसके बाद मैजिक नंबर याद रखिएगा, 2 8 8 18 18 32। बोलिएगा अपन मन से क्या लिखे नंबर, बिल्कुल अब बताते हैं। देखिए पीरियड 1 में कितना है, 1 और यहाँ 1 2 लिखे। उसके बाद पीरियड 2 में 2 और यहाँ 6 8, तो वही पीरियड की एलिमेंटों को हम लिखे, ठीक है, 2 8 8 18 18 32। चलो देखते हैं, 1 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 3, यानी कि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3। फिर 3 जोड़ दिए, उसके बाद 8 जोड़ेंगे कितना होगा 11, 11 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा 19, 19 में फिर 18 जोड़ेंगे तो 37, जोड़ते जान दीजिएगा।
फिर 37 में 18 कितना होगा बताइए 55, उसके 55 में जोड़ देंगे 32 कितना होगा 87। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। चलिए इसके बाद हाइड्रोजन कहते हैं, ये आपका सब ग्रुप 1 को हम जानते हैं अल्कली मेटल होता है, लेकिन आपका हम बताए थे कि हाइड्रोजन आपका आवारा एलिमेंट है। तो आवारा एलिमेंट है तो ग्रुप 1 में भी रहता है 17 में रहता है, दो घर अगर मतलब दोनों में मैच करता है गुण, इसके कारण से आपका ये अल्कली मेटल नहीं होगा, ये आपका अल्कली मेटल नहीं है। ठीक है, पूछेगा अल्कली मेटल कौन नहीं है ग्रुप 1 में, अल्कली मेटल में आपका ये नहीं है, अरे ग्रुप 1 में भी वैसे नहीं होता है क्योंकि इसका मिलता जुलता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको हाइड्रोजन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं लिथियम, उसके बाद इसको सोडियम, इसको पोटेशियम, इसको रुबिडियम, क्या बोलते हैं रुबिडियम। स्पेलिंग पर ध्यान नहीं दीजिएगा, थोड़ा बहुत होगा उसको सुधार लीजिएगा। उसके बाद क्या होता है सीजियम, क्या होता है सीजियम, उसके बाद फ्रांसियम। चलो रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। फिर से ट्रिक को दोहराएंगे, हा ली ना करे रब से फरियाद, कोई दिक्कत। चलिए आगे एकदम तुरंत देखिए यही ट्रिक है ना, ध्यान दीजिए एक बार मिला लीजिए, यहाँ भी देख लीजिएगा, हा ली ना करे रब से फरियाद, समझ गए। देखिए वही चीज को लिखे यहाँ, हा ली ना करे रब से फरियाद। और देखिए रेड में आपको दिख रहा है वहाँ 1 एटॉमिक नंबर बताता है तो 1, यहाँ 3, फिर यहाँ सोडियम का 11 तो 11, पोटेशियम का 19 तो 19, रुबिडियम का 37 तो 37, फिर देखिएगा सीजियम का कितना है 55 तो 55, और यहाँ देखिए फ्रांसियम का अगर 87 है तो 87, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए उसके आगे ग्रुप टू को पढ़ेंगे। ग्रुप टू को हम देखिएगा, एक ध्यान से देखिएगा, एक छोड़ करके नीचे से, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। देखिए ट्रिक है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे इसका देखिएगा, एटॉमिक नंबर बेरिलियम का 4, कितना 4, उसके बाद मैग्नीशियम का देखिएगा, हम बोले थे 2, 4 जो है तो 2 से क्या है कम है, तो इसको नहीं जोड़ करके 8 से जोड़ेंगे, कितना होगा 12, फिर 8 जोड़ेंगे 20, फिर 18 जोड़ेंगे कितना होगा बताइए जल्दी, 18 जोड़ेंगे तो 38, फिर 18 जोड़ेंगे तो 57, फिर 56, उसके बाद फिर 32 जोड़ेंगे तो कितना होगा 88। चलिए लिखिए जल्दी, इसको बोलते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, ठीक है। उसके बाद बैरियम, उसके बाद रेडियम। जल्दी लिखिए, तुरंत लिखते जाइए। कोई दिक्कत? देखिए आपका इधर लिखेंगे तब तक आपका ऑफलाइन क्लासेस हाइड्रोजन केमिस्ट्री क्लास में, अगर हाइड्रोजन केमिस्ट्री क्लासेस में आकर के आप क्लास कर सकते हैं हजारीबाग, और कांटेक्ट करना हो तो कांटेक्ट नंबर 9576892995। चलिए हो गया यहाँ तक। उसके बाद हम लोग एस ब्लॉक पढ़ चुके हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, एस ब्लॉक क्या पढ़े थे कि ये पूरा इसको देखिएगा कहाँ कैसे कैसे आया था, समझ में आ गया ना। इसको कौन फॉर्म पढ़ते हैं, लॉन्ग फॉर्म पढ़ते हैं। इसमें पीरियड की संख्या कितनी होती है 7 होती है, ग्रुप की संख्या कितनी होती है 18 होती है, ब्लॉक की संख्या 4 होती है, SPDF है ना। उसके बाद एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़े थे। एस ब्लॉक में से ग्रुप 1 को पढ़े थे। ग्रुप 1 को क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल कहते हैं। अल्कली मेटल कहते हैं इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, ह ली ना करे रब से फरियाद, ठीक बता दिए थे। उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप 2 पढ़ रहे थे, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ठीक है। इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम, रेडियम है ना। चलिए उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 4,
देखिए 4 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद 20 है, उसके बाद 38 है, उसके बाद कितना है 56 है, उसके बाद 88 है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। चलिए, तो वही हम कहेंगे, अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपके, देखिएगा हम बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन के लिए घबराना नहीं है बिल्कुल। इसमें आपका 4 दिन का क्लास होगा, 4 दिन में बहुत अच्छी बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, पूछ सकता है आपसे, क्वेश्चन बोलेगा कि सेकेंड अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या है, ऑप्शन दे देगा। सेकेंड अल्कलाइन अर्थ मेटल पूछेगा, सेकेंड अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन सा है, ऑप्शन देगा बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम। तो कौन सा है सेकेंड, तो गिनती कीजिए 1 2, तो 2 नंबर में कौन होता है मैग्नीशियम। उस टाइम पूछ देगा आपको, अपने मने मने बोलते रहिएगा, सेकेंड अल्कली मेटल कौन सा, नोट्स करते गए होंगे तो देखते जाइएगा, सेकेंड अल्कली मेटल कौन सा है, सेकेंड अल्कली मेटल कौन सा है, तो कौन सा है, जल्दी बोलिए। आपका सेकेंड यानी कि हाइड्रोजन होता नहीं है, तो लिथियम और क्या होगा सोडियम, क्या होगा सोडियम। ये तो होता नहीं है, तो लिथियम फर्स्ट हो गया, सेकेंड में तो सोडियम होगा। समझ रहे बात को? चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग के बीच में आज का एक छोटा सा बेसिक क्लासेस था, और कल तो इसके बाद हम पढ़ेंगे डी एफ, यानी सारा आपको रटा देना, आपको सारा चीज को रटा देना, और बिना देखे ये भी बता देना पीरियड ग्रुप कहाँ किसका होता है। एकदम टेंशन मुक्त रहिए, आपको कल का भी क्लास होगा। तो चलिए, आज का क्लास में इतना ही, लेकिन उसके बीच में एक कहानी छोटा सा सुन लीजिएगा, ताकि आप लोग के लिए ही है। जैसे कोई बहुत को देखा सीखी काम करते हैं, देखा सीखी बिल्कुल नहीं कीजिएगा। उसके बीच में एक छोटा सा प्रस्तुत है कहानी ये है कि एक पढ़ा लिखा इंसान रहता है, एक अनपढ़ इंसान रहता है। पढ़ा लिखा इंसान होता है, एक अनपढ़ इंसान होता है, दोनों नौकरी, लॉकडाउन लग जाता है, दोनों नौकरी की खोज में चलता है। तो दोनों एक दूसरे को मिलता है, परिचय होती है। वो बोलता है कि पढ़ा लिखा इंसान से पूछता है कि आप कितने पढ़े हैं, तो बोलता है बीए किए हुए हैं। तो अनपढ़ इंसान से बोलता है कि वो भी बोलता है, उससे पूछता है कि आप कितने पढ़े हैं, तो बोलता है कि देखिए हम तो पढ़े बहुत हैं लेकिन लिखे कम है। कौन बोला था? अनपढ़ बोला था। तो बोला कि अच्छा डिग्री कुछ होगा ना, तो बोला कि सुनिए मेरा डिग्री, तो मैं आप लोग के लिए सुनाता हूँ डिग्री। एडिल मिडिल छोड़ो आस, खुरपी लेके खोदो घास। वो डिग्री बताया, एडिल मिडिल छोड़ो आस, खुरपी लेके खोदो घास। ठीक है, इसका अर्थात तो बता दूंगा, बट ये डिग्री बताया अनपढ़ आदमी। तो उसके पढ़ा लिखा आदमी बोला कि यार समझ में उसको नहीं आया, तो बोला यार बहुत पढ़ी हो, मतलब उसका दिमाग क्यों खाता। अनपढ़ आदमी को ज़्यादा जो कहता है ना, जो बतुती जो करता है, जो खाली बात करता है, उसके पास बोलने पर कोई फायदा थोड़ी सा। बोला कि तुम बहुत पढ़े लिखे हो, तुमको नौकरी पक्का। तो बोला हाँ। तो जाता है इसी टाइप पर खोज करते करते, तो उसके बाद जाता है एक ऑफिस में, लिखा रहता है इंटरव्यू दें और नौकरी पाए। ठीक है, ऐसा लिखा था। तो बोला कि अच्छा, तो वहाँ जाता है, तो मिलता, बोलता है कल 10 बजे आइए, दोनों का इंटरव्यू होगा, उसके बाद नौकरी दिया जाएगा। तो बोलता है ठीक है। तो दोनों आते हैं, दोनों आने के बाद बैठते हैं, तो उसके बाद इंटरव्यूअर रहते हैं जो इंटरव्यू लेते हैं, वो साथ इंटरव्यू लेने वाले 3 वो रहते हैं, तीनों बैठे रहते हैं अंदर में। तो एक एक करके बुलाया जाता है, तो सब उसके बाद पढ़ा लिखा आदमी का नंबर आता है, उसके बाद रहता है अनपढ़ आदमी का। तो पढ़ा लिखा आदमी बुलाते हैं, तो जाते हैं, तो उससे पूछा जाता है कि बताइए भारत का जो है प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। बोला था भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो जवाब दिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बोला अच्छा ठीक है। फिर दूसरे का पूछता है कि अच्छा बताइए भारत में लगभग आबादी कितनी है, जनसंख्या कितनी है, तो बोला कि लगभग 125 करोड़। तो बोला वो भी ठीक है। उसके बाद बोला कि नेक्स्ट पूछता है कि अच्छा बताइए जो एक हैजा बीमारी है उसकी पहले टीका खोज नहीं हुई थी, तो पूछा कि अच्छा बताइए हैजा की बीमारी के दवा का खोज हुआ। बोला नहीं, उस पर वैज्ञानिक अभी खोज कर रहे हैं। तो ये जाते हैं सुन करके, तो बाहर निकलते हैं, बोलता है अच्छा ठीक है नेक्स्ट कैंडिडेट का। तो नेक्स्ट कैंडिडेट बुलाने के लिए बोलता है, तो जाते हैं, तो पूछता है अनपढ़, अच्छा बताओ क्या पूछा वहाँ की पूछा। तो बोलता है कि हाँ पूछा ना कि सो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो बोलता है ये हमको मत बताओ, डायरेक्ट आंसर बताओ की आंसर होगा। तो की बोला था, तो बोला कि हम ये बोले पहला का आंसर दे देना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा का आंसर दे देना कि अभी मतलब 125 करोड़। पहला का आंसर देना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा का देना आप मतलब 125 करोड़, और तीसरा का देना कि वैज्ञानिक अभी खोज कर रहे हैं। तो बोला अच्छा ठीक है, याद रटते हुए जाता है, पहला का आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा का वैज्ञानिक मतलब 125 करोड़, और नेक्स्ट का वैज्ञानिक अभी खोज कर रहे हैं। तो जाता मतलब परीक्षा इंटरव्यू लेने वाले पहले उससे पूछता है चलिए आप अपना नाम बताइए। तो क्वेश्चन को सोचता नहीं है, समझता नहीं है, और जवाब देता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद वो सब सोचता है क्या बोल रहा है, उसके मतलब हो सकता है। तो बगल में जो पूछता है उसके बोलता है ऐसा बताइए आप कितने भाई बहन हैं।
तो बोलता है लगभग 125 करोड़। तो बोलता है कि नेक्स्ट वाले बोलता है क्या 100, तो बोलता है कि तो सोचता है अचंभा में, बिल्कुल अचंभा पड़ा है। तो नेक्स्ट वाला पूछता है क्या तुम पागल हो? तो बोलता है अभी वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं। तो समझिए वो क्या क्वेश्चन को समझा नहीं। तो वैसे हमारे छात्र भी होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि बिल्कुल रटंतु विद्या करते हैं ग्रहण, उसको हम नहीं कहेंगे, समझ के कीजिए, ठीक है। समझा हुआ चीज़ कभी आपको कोई भी छीन नहीं पाएगा। रटंतु विद्या भूल सकते हैं, बीचा में भूल जाइएगा, आपको को कहा देगा समझ जाइएगा तो ऑटोमेटिक पहुंच जाइएगा, ठीक है। तो एक बात हम जरूर कहेंगे, जो पढ़ने वाले हैं वो बिल्कुल रटे नहीं और एक दूसरे का कॉपी कीजिए, लेकिन उसके अनुसार उतना कॉपी मत कर दीजिए कि जो मतलब उसका कहानी का हाल बन जाए। तो चलिए, थैंक्स देखने के लिए और लाइक सब्सक्राइब एंड चलिए, जय हिंद।